छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह है सर। सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि हर तो दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेदारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जी, लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमसे सब जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता। मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा। तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह दिया, दिक्कत वो भी आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी। वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं, इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं, उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा एक मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा। कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चलाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है, 2006 तो कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उन पर कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें हम। फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम।
गूगल करो। जिकलेट का अर्थ आपने ये बता सकते उसका मतलब ये है, जिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है। जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। सो बस 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 47 में 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन। उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, जीवन कैसा होना चाहिए? आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने कहा था कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए लाइफ में। तो जीवन को बड़ा कैसे बनाया जाए? जीवन को बड़ा बनाना, बड़े का हमें पता नहीं है, पर बेहतर बनाने का यही पता है, सजगता रखो, बहुत सावधानी पूर्वक चलो, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों के अपने आप की तुलना किसी से मत करो। तुलना करोगे तो आप निश्चित रूप से कुछ गलत करोगे। तुलना मत करो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप में प्रसन्न रहो। जो भगवान जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो तुमने पाया वही लाजवाब है। वही लाजवाब है। लेकिन आज के जीवन में, आज की लाइफ साइकिल में लोग अपने परिश्रम को तो इम्तिहान मानते हैं, बोलते हैं ये तो एक एग्जाम है हमारा, और दूसरे के दुख को कहते हैं ये इसके कर्मों की सजा है। जब तक दूध अपना अस्तित्व नहीं मिटाता तब तक वो दही नहीं बनता, मिट्टी जब तक अपना अस्तित्व नहीं मिटाती तब तक वो मटका नहीं बनती, वैसे ही इंसान जब तक अपने आप को अपनी सफलता के लिए पुरुषार्थ नहीं करता तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। तो अब आदमी की एक बड़ी विकार है आदमी के अंदर कि उसे अपनी चीज, अपना सुख नजर नहीं आता, दूसरे का वैभव भी सुख नजर आता है। आदमी इसलिए आज का हैरान है क्योंकि अपने दुख से ज्यादा पड़ोसी के सुख से टेंशन है। जी।